Assalamualaikum guys, hope so you guys are doing good. Welcome back to our WordPress customization series. आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एलिमेंटर थीम बिल्डर, जिसको हम पेज बिल्डर भी कहते हैं. बेसिकली हमारे पास एलिमेंटर करता क्या है. हमारे पास ब्लैंक पेज के ऊपर हमने जब डिज़ाइन करना है, अपनी कस्टमाइजेशन करनी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि डिज़ाइन बनाएं. हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंटर थीम बिल्डर यूज़ करेंगे. आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. हमारे पास अपनी साइट है, हमारी एक softvideo.com, जिसका डिज़ाइन आप दे सकते हैं. तो हम आज इस साइट को डिज़ाइन करेंगे इन द एलिमेंटर. और तो आइए चलते हैं आज टॉपिक की तरफ. सो सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे अपने थीम्स में, और करना आपने ऐड न्यू थीम. ठीक है. थीम कौन सा ऐड करना आपने करना है हेलो एलिमेंटर थीम इंस्टॉल. आई एम इंस्टॉलिंग हेलो एलिमेंटर थीम, और मेरे पास हेलो एलिमेंटर थीम इंस्टॉल हो गया है. और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक ब्लैंक थीम मिलेगा. आते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे, जहाँ मैंने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है. वी कैन सी हमारे पास क्या आ गया है, एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आ गया है. इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, कहता है कि भाई आप इंस्टॉल करो एलिमेंटर. हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर थीम बिल्डर. हमारे पास प्लगइन है जो इसके साथ काम करेगा, और एक और प्लगइन हम इसके साथ इंस्टॉल करेंगे फर्दर प्रो फीचर्स के लिए, जो कि हमारे पास है एलिमेंटर प्रो बिल्डर. उसको भी हम इंस्टॉल करते हैं. विल कम हियर और अपलोड प्लगइन. मेरे पास ये प्लगइन पड़ा है, और ये प्लगइन मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा. आप लोग भी इस प्लगइन को डाउनलोड करके इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया, एंड इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं. एलिमेंटर हमारे पास एक्टिव है, सेम एलिमेंटर प्रो भी हमारे पास एक्टिवेटेड है. अब हम आते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम कस्टमाइज पे जाएंगे, और एज यूजुअल हम होम पेज सेटिंग्स में जाके अपना होम पेज क्या करेंगे, न्यू पेज ऐड करेंगे. यहाँ लेट्स से मैंने कहा होम, ऐड पोस्ट हियर, एंड इसके लिए हम नया पेज ऐड करेंगे. मैंने कहा ब्लॉग. कुछ चीज़ें हमारे पास जो है हमने कस्टम डिज़ाइन की हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो हम इनको स्टाइल करके यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं. एट द एंड हमारा मकसद क्या सीखने का, कि हमने एलिमेंटर को यूज़ करना है. तो कुछ एलिमेंटर के अपने मॉड्यूल्स होते हैं, हम उनको यूज़ करेंगे. सिमिलर डिज़ाइन बनाएंगे हम अपने सॉफ्टवेयर जैसा. आई एम हेयर, इसको मैंने पब्लिश किया, मैं क्लोज करके वापस जा रहा हूँ. हमारे पास ये होम पेज आ गया. अब मैं आया एडिट पेज पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर का. हमने इसको क्लिक किया, एंड लेट्स स्टार्ट. बट स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने अपना स्टार्ट लेना है विद किसके साथ, अ, अपने मेन्यू के साथ. सबसे पहले हमें मेन्यू बनाना होगा. मेन्यू बनाने के लिए आपने कहाँ पे आना है, यहाँ पे आप आएंगे टेम्पलेट्स में और थीम बिल्डर में. ठीक है. हेडर में आए हम, थीम बिल्डर, ये हमारे पास हेडर है. ऐड न्यू हेडर, मैंने कहा हेडर. क्रिएट टेम्पलेट, तो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया, और यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे अपना, और साइट लोगो की हम अपनी सेटिंग कर लेंगे. वो हमारे पास कस्टमाइज डॉट पी एच पी से ही होगी. कस्टमाइज डॉट पी एच पी, और फिर सेटिंग अब पहले कर लेते हैं साइट टाइटल एंड अदर डिटेल्स की. मैं लोगो यहाँ से सेव कर रहा हूँ.
और साइड डायरेक्टरी है, मैंने कहा सोफिलियो एंड बियॉन्ड योर ड्रीम्स, सेलेक्ट लोगो, और हमने यहाँ पे लोगो अपलोड करवा दिया। लेकिन उससे बाद हम साइड आइकन यहाँ से अपलोड करवाएंगे। सो इसके लिए हम आएंगे यूट्यूब सोर्स में, और यहाँ हमारे पास टैब आइकन लगा होगा, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेव मी एज फाइल। सो कस्टमाइज में वापस आते हैं, और ये हमने फाइल आइकन भी अपलोड करवा लिया। फाइल टाइप इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, नो वरीज। क्रॉप इमेज, क्योंकि हमारे पास लगा तो हमारे पास लाइन ही है यहाँ पे, तो हम ट्राई करते हैं इसको यहाँ से हम क्रॉप कर लें लाइन वाले पोर्शन को। साथ एस भी आया, चले हमारा लर्निंग पर्पज है, फिलहाल इसको जाने देते हैं, बाद में देखेंगे फर्दर चीज़। ये हमारे पास हमारा साइड लोगो आ गया। ओके, हमारे पास हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर लोड हो चुका है। सो अब हमने किस तरह का डिज़ाइन करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो आए इसके ऊपर अपना काम शुरू करते हैं। अभी हमने अपने पेज को एडिट किया है, उससे पहले मैं अपना यहाँ पे सेटिंग में आके टाइटल पेज का हाइड कर दूँगा। एक दफ़ा इसको यहीं पे रोकते हैं, हम आएंगे फिर एलिमेंटर टेम्पलेट्स में एंड थीम बिल्डर में। पहले हम इसका बनाएंगे क्या, हेडर। हमारा हेडर ऑलरेडी इन डिफॉल्ट ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। सो हमने इस जैसा क्या बनाना है, अपना हेडर बनाना है। ओके, हम ये 5 आइटम्स डालेंगे अपने मेन्यू में, और इससे भी पहले हमने मेन्यू बनाने से पहले कहाँ पे आना है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP एडमिन। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, अपना पहले मेन्यू बनाएंगे। मेन्यूज में आके हमने मेन्यू क्रिएट करना शुरू किया। हमारे पास 3 पेज आ रहे हैं, होम, ब्लॉग, सैम्पल पेज। हमें ये वाला पेज नहीं चाहिए, तो हमें पहले नए पेजेस ऐड करने पड़ेंगे अपने। हमें पेजेस ऐड करने होंगे, और पेजेस ऐड करने के लिए हमें कहाँ पे आना होगा, पेजेस में। यहाँ हम कुछ नए पेजेस अपने ऐड करेंगे। ये पेज हमारे पास आ गया अबाउट अस का। आप इसे पब्लिश करते हैं एक दफ़ा। फिर हम वापस आए यहाँ पे, और हमने न्यू पेज ऐड करना है यहाँ पे अगेन। नेक्स्ट पेज मेरा कौन सा, लेट्स से पोर्टफोलियो, पब्लिश। फिर हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, और नया पेज ऐड करेंगे, कौन सा, कॉन्टैक्ट अस वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, हमने सर्विसेज को ऐड करना है। सर्विसेज हमने इसको क्या कर दिया, पब्लिश। ये हमारे 5 पेजेस ऐड हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और अपने मेन्यू को देखेंगे। हमारे पास कुछ पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास होम, ब्लॉग, अबाउट अस। क्योंकि हमने इस मेन्यू को चेक किया हुआ है कि ये प्राइमरी मेन्यू हो और ऑटोमेटिकली इसमें सारे पेजेस ऐड होते जाएं। इसलिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस खुद ब खुद ही आ रहे हैं। होम, ये हमने अपनी हायरार्की बना ली, और हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास यहाँ हमारे 5 पेजेस आ गए। मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया, और प्राइमरी मेन्यू हमारा, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सो इसमें हम क्या नाम रखेंगे इसका, मेन मेन्यू। ओके, अब मैं अपने हेडर में आऊँगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पे आके मैंने क्या देखना है, इसको मैंने जहाँ ड्रॉप करना है नैव मेन्यू। सो मेरे पास यहाँ नैव मेन्यू आ रहा है। इससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा, 2 कॉलम्स रखूँगा इसके, ठीक है।
इसमें हम इसकी 20% विड्थ रख देते हैं और इसकी 80%। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइड लोगो ड्रॉप करेंगे जिससे हमारे पास लोगो आ गया। 20% पे ये बहुत छोटा लग रहा है, इसे 25% कर देते हैं लोगों की विड्थ को। सो इट लुक्स मच बेटर। अब हम यहाँ ड्रॉप करेंगे नैब मेन्यू को। नैब मेन्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गई, हमारे 5 के 5 पेजेस आ गए हैं। और मैं इसको यहाँ पे आके राइट लाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ स्टाइल में आओ, इस मेन्यू को क्या करो, एडवांस में आके टॉप से 20 पिक्सल्स मार्जिन दे दो। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका कलर कोड पिक करूँगा अपने टेक्स्ट का। ये हमारे पास कोड आ गया। मैंने कहा टेक्स्ट कलर क्या हो, ये कलर हो जाए हमारे पास टेक्स्ट का। हमारे पास फ़ॉन्ट लगा हुआ है पॉपिंग्स यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट के अंदर फ़ॉन्ट आए अच्छा सा, तो आप पूरी साइट का फ़ॉन्ट कौन सा हो, आप यहाँ पे आएंगे, आके साइट सेटिंग में ग्लोबल फ़ॉन्ट्स को यहाँ से आप चेंज करेंगे। मैंने कहा मेरा फ़ॉन्ट कर दो भैया आप कौन सा, पॉपिंग्स। ये प्राइमरी है। देन हमारे पास सेकेंडरी है। डिफरेंट लोकेशन पे हमारे पास होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। हमारे पास मोस्टली हेडिंग्स के लिए होते हैं, टेक्स्ट के लिए भी हम पॉपिंग यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारे पास पॉपिंग्स हो गया। और यहाँ पे मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, पॉपिंग्स अपना फ़ॉन्ट ऐड कर रहा हूँ। इसको मैंने अपडेट कर देना है यहाँ से। देन हम बैक टू एडिटर आते हैं। ओके, अब हमारे पास होवर करने पे, इसको माउस लाने पे बॉर्डर बॉटम आ रहा है हमारे पास, उसे हम कैसे एडिट करेंगे। होवर इफेक्ट पे हम देख सकते हैं पॉइंटर कलर आ रहा है, तो पॉइंटर हमने लगाना ही नहीं है, इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। सो अभी विजिबल नहीं है, यू गाइस कैन सी दैट। और मैं चाहता हूँ कि होवर होने पे मेरे पास क्या हो, कलर इसका चेंज हो। यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे लेट से ब्लू कलर कर लेते हैं जो लोगों का कलर है हमारे। होवर टेक्स्ट कलर हम लेट से कहते हैं, इसका कलर कोड ही पिक कर लेते हैं। इंस्पेक्ट किया और मैं चाहता हूँ यहाँ से कलर आए, और पिकर से हम क्या करते हैं, कोड पिक कर लेते हैं इस ब्लू का। सो ये हमारे पास कलर कोड आ गया। मैं कहता हूँ ओवर पे ये कलर हो गया। सो इट लुक्स प्रीटी। ये हमारे पास हमारा क्या बन गया है, हेडर बन गया है। और आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, इसको आप मोबाइल व्यू पे चेक करते हैं। मोबाइल पे हमारा मेन्यू ऐसे आ रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं इस लोगों के, कि मोबाइल व्यू पे इसका साइज इतना है और टैब व्यू पे इतना है और इसके डिवाइस पे इतना है। ये मैक्स विड्थ हमारे पास ऑप्शन आई डिफाइन कर सकते हैं हम। मोबाइल व्यू पे मैं कहता हूँ इसकी मैक्स विड्थ हो 50%। 50% वो थोड़ी हो जाएगी, हम इसको 80% कर लेते हैं या फिर 70 कर लेते हैं। 70 लुकिंग गुड। अब हम आते हैं टैब व्यू पे और चेक करते हैं टैब पे इसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ टैब पे इसकी मैक्स विड्थ हो 40%। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट क्या हो, ऑन टैब व्यू लेफ्ट लाइट। और ये हमारे पास हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है। अब हम ड्रॉप डाउन की सेटिंग कर लेते हैं। टॉगल बटन की सेटिंग यहाँ से हो सकती है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करें अपने इस ड्रॉप डाउन का, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से अब मेरे पास ये वाला कलर आ रहा है। सो आई थिंक हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल ही बहुत वो प्यारा लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर एक दफ़ा हम वापस आते हैं और साइड सेटिंग में, या हम अपने कुछ ग्लोबल कलर्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट से मैंने कहा मेरा प्राइमरी कलर हो जाए ये वाला ब्लू, और हमने यहाँ पे रेड का कलर लगाया था।
तो एक दफ़ा इसको अपडेट करते हैं, कलर पिक करके लाते हैं यहाँ से हम फ्रॉम डेस्कटॉप व्यू। डेस्कटॉप का मेन्यू आया और ये टेक्स्ट कलर है हमारे पास। मैं सेकेंडरी कलर अपना कौन सा चूज़ कर लेता हूँ, दोबारा साइड सेटिंग में आके ग्लोबल कलर्स एंड दिस इज़ गोना बी माई सेकेंडरी कलर। तो अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, हम जहाँ भी इसको यूज़ करने जाएंगे तो हमारे पास ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होंगे, हमें बार बार ऊपर से जाके इसको पिक करना नहीं पड़ेगा। ओके, ये हमारा मेन्यू रेडी है। मोबाइल व्यू। ओके, मोबाइल व्यू की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं हम अपने मेन्यू की। और ड्रॉप डाउन इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हमने करनी है। ये हमारे पास कुछ हैमबर्गर बटन की सेटिंग्स आ रही हैं कि कब हमने अपने किस डिवाइस टैबलेट व्यू के ऊपर या मोबाइल व्यू पे इसको ब्रेक डाउन करना है। मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या हो कि हमारे पास ये बटन अपेयर हो जाए। ठीक है, हम इसको सेंटर लाइन कर रहे हैं और मैं कहता हूँ फुल विड्थ हो जाए। ये फुल विड्थ होगा तो ही हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे शो होगा। अभी हमने देखा छोटा शो हो रहा था, अब हमें प्रॉपरली फुल विड्थ शो हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल साथ आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम इसकी ड्रॉप डाउन में आके कुछ स्पेसिंग ऐड करेंगे जो कि हमारे पास डिस्टेंस है, वर्टिकल पैडिंग है हमारे पास। ये तो हमारे पास बिटवीन लिस्ट आइटम्स होगी। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ये मैंने इसका डिस्टेंस ऐड कर दिया। ओके, इसको होवर करने में हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, ये ब्लैक सा आ रहा है। हम इसको चेंज करेंगे थ्रू और रेड एंड ब्लू इनमें से किसी कलर को। मैं ऐसा कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ये वाला आ जाए, सो इट लुक्स मच प्रीटी नाउ। ओके, ये हमारा मेन्यू रेडी है। अब हम इसको सेव करेंगे। पब्लिश करने से पहले कहता है ऐड कंडीशन, तो हमारे पास मैंने कहा इंक्लूड इंटायर साइट। आप इसमें डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, सिंगुलर में सिंगल पेज आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपने पेज बनाया फ्रंट पेज है, डिफरेंट पेजेस जो से आपने बनाए हैं उनमें से किसी भी पेज पे मैंने कहा इंटायर साइट के ऊपर आप इंक्लूड करना है। सेव एंड क्लोज। अब होगा क्या, हम आते हैं अपनी साइट के ऊपर, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेन्यू आ रहा है। मैं अबाउट अस पे गया, पोर्टफोलियो पे गया, मेरे पास मेरी होल साइट के अंदर क्या आ रहा है, मेरा मेन्यू आ रहा है। दैट्स कूल। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास ये सेक्शन है, हमारा ये इमेज है। इस इमेज को मैं सेव कर रहा हूँ और इधर आने से पहले मुझे अपनी बैकग्राउंड इमेज को पिक करना होगा ये सेक्शन की, ताकि हम इसको सिमिलर बना सकें। सो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा। मैं इस सेक्शन पे आ रहा हूँ, सेक्शन में इमेज स्लैश बैकग्राउंड, bg.pg jpg, ये हमारे पास इमेज आ गई है। इसको भी मैंने सेव कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने होम पेज पर। इसे मैं करूँगा, ये हमारा होम पेज टेबल यहाँ ओपन है। यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन ऐड करूँगा और सेक्शन में क्या करूँगा, दो कॉलम्स ऐड करूँगा। ठीक है, और अब मैं अपनी सेक्शन पे आ गया हूँ। मैंने कहा बॉक्स रो, और इसकी एडवांस सेटिंग में आएंगे हम, स्टाइल रिस्पॉन्सिव में आते हैं बल्कि। और यहाँ हम इसकी एक हाइट डिफाइन करेंगे। रिस्पॉन्सिव में लेआउट में हमारे पास ऑप्शन है फिट टू स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन हमारे पास ये सेक्शन बन गया। ठीक है, तो इस सेक्शन के अब हमने बैकग्राउंड में आगे क्या करना है, इमेज लगानी है। कौन सी इमेज लगानी है, bg.jpg। हम इस सेक्शन में इमेज लगा रहे हैं, इंसर्ट मीडिया। अच्छा जी, अब हमारे पास इमेज आ गई है, लेकिन कुछ इस तरह शो हो रही है। यहाँ हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा पोजीशन सेंटर में आपने करना है इसको। नंबर 2 अटैचमेंट आपने स्क्रॉल रखनी है, और रिपीट आपने नो रिपीट करना है, और साइज इसका क्या करना है, आपने कवर करना है। सो ये बेस्ट फिट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग हमारे पास क्या है, कहा वेलकम टू सॉफ्टलियो, और हेडिंग 1 लगाऊंगा। साइज में ऐसा करता हूँ कि आपने लार्ज करना है, एक्स्ट्रा लार्ज।
और इसका कलर हम क्या रखेंगे, वाइट रखेंगे। अपने इस सेक्शन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा आ रहा है, हमारा पॉपिंस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट वेट क्या है, इसका ज़रा लाइट है और यहाँ पे हमारे पास बोल्ड है। तो इसकी आप सेटिंग में आएंगे टाइपोग्राफी की, और वेट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 400 500 एज यू वांट। मैंने कहा यहाँ पे फॉन्ट वेट क्या हो जाए हमारा, 500 हो गया। सो इज मच बेटर। अब मैं यहाँ टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ अपनी, और यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ रखूँगा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मेरे पास आ गया। मैंने कहा कलर इसका क्या हो जाए जी, वाइट हो जाए। और टाइपोग्राफी हमारे पास यहाँ मैंने कहा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। ओके, दैट्स कूल एज वेल। इसके लिए जब हमने बटन ऐड करना है, हम यहाँ पे आए, आके हमने सर्च करना है। बटन सर्च करने की जरूरत नहीं, बटन सामने ही पड़ा क्योंकि कॉमनली यूजिंग एलिमेंट्स है ये हमारे पास। अब इसकी सेटिंग में आना है हमने। सबसे पहले डिस्कवर मोर हमारे पास टेक्स्ट है, डिस्कवर मोर, ठीक है। इसका लिंक कहाँ होगा हमारे पास, अबाउट अस वाले पेज पे होगा। स्टाइल में आए हम, और हमने आगे क्या करना है, अब इसका टेक्स्ट कलर मैंने कहा ये रख दो, बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, वाइट कर दो। ओके, बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट हो गया, और ये हमारे पास टेक्स्ट कलर आ गया टू द लॉन्ग। और मैं कहता हूँ इस बटन के अंदर क्या हो, पैडिंग हो। यहाँ से अगर आप लिंक किया होगा आपने, तो आपकी हर तरफ चारों तरफ से सेम पैडिंग ऐड होगी। लेकिन अगर आपने इसको क्लिक किया तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा। मैं कहता हूँ टॉप से 10 या फिर 13 कर लेते हैं। राइट से मैंने कहा 50, बॉटम से 13, और लेफ़्ट से क्या हो हमारे पास, लेफ़्ट से हमारे पास होगी ये, हाँ 50। और दोबारा आते हैं कलर पे, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपेसिटी है। हमने ओपेसिटी इसकी फुल कर दी, और अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। सो फ़ॉन्ट साइज़ मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास क्या हो जाए, 18 पिक्सल्स हो जाए। फिर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का। मैंने कहा 50 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो। तो यू कैन सी कि काफ़ी हद तक सिमिलर हो गया है। इसके होवर करने पे हमारे पास सिर्फ बॉक्स शेडो आता है। तो होवर प्रॉपर्टीज़ में हम इसके आएंगे, और ऑन होवर हम क्या चाहते हैं कि इसका बॉक्स शेडो क्या हो, कलर इसका वाइट हो। तो ये हमारे पास होवर इफेक्ट इसका अप्लाई हो गया है। इसको अपडेट करते हैं, और मीनवाइल यहाँ पे अपनी एक इमेज ऐड करते हैं। अब हम इस इमेज को हमने यहाँ पे लगाना है। सो ये इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ऊपर जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए यहाँ से। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, इस सेक्शन में आके पैडिंग टॉप ऐड कर देंगे 100 पिक्सल्स। सो दिस लुक्स मच बेटर नाउ, और काफ़ी हद तक हमारा डिज़ाइन सिमिलर भी है। तो अब हम अपने होम पेज पर वापस आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा होम पेज रेडी है, और होम पेज का मेन सेक्शन रेडी है। अब नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ टेक्स्ट आ रही है। सो इस टेक्स्ट को भी पिक करते हैं। अब हम नीचे आए, हमने देखा यहाँ पे हम सेक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आएगी, हेडिंग आएगी। फिर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर आएगा। फिर हमारे पास यहाँ से हमने इस इमेज को यहाँ पे लगाना है, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे आया और मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया।
ओके। सो अब मैंने इसे कलर को चेंज करना है, तो मेरे पास मेरा कलर कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से टाइपोग्राफी, हमने इसका पॉपिंस फ़ोन कर दिया और फ़ॉन्ट साइज़ का हम क्या करते हैं 18 पिक्सल्स। यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे क्या रखा, टेक्स्ट का नेम अबाउट सोफ्टिलियो, ठीक है। और कलर इसका हम ये वाला रख देते हैं। सो आई थिंक इट्स लुकिंग मच बेटर। और हम यहाँ पे अपनी क्या इमेज करेंगे, यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे आए हम एंड हमने इस इमेज को अपलोड किया। सो इंसर्ट मीडिया, सो वी हैव दिस सेक्शन हेयर एज वेल। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है अपनी इन सर्विसेज को बनाना। सो इनको बनाते हैं। ओके, हमारे पास अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपना एक सेक्शन पहले, जिसमें हम क्या ऐड करेंगे, अपनी ये हेडिंग ऐड करेंगे और सर्विसेज। लेकिन इस सेक्शन को पहले हम टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल का मार्जिन देंगे। मैं अपनी इसी हेडिंग को क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, क्योंकि अब हमारे पास सेम यूज़ होने जा रहा है कंटेंट एंड हेडिंग्स हर तरफ। सो आवर सर्विसेज आर हेयर एंड यहाँ मैं बनाऊंगा क्या, 3 कॉलम्स। और हर कॉलम में मेरे पास क्या आएगा, एक बटन आएगा, आइकन आएगा और टेक्स्ट आएगी। सो हमारे पास बटन है, टेक्स्ट है और आइकन है। अब इस सेक्शन में हम क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइकन बॉक्स। दिस इज अवर आइकन बॉक्स। अब मैं यहाँ सेटिंग्स कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे हेडिंग का कलर ये करना है आपने आइकन का, और कलर इसका भी ये करना है, एंड टेक्स्ट कलर आपने ब्लैक कर देना है। ओके, अब हम अपनी यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ये वाली डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सो आई विल रिमूव इट। और कंटेंट में आए हम, मैंने कहा सबसे पहली सर्विस हमारी क्या है, वेब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, और हम इसकी टाइपोग्राफी को देखते हैं। हमें यहाँ टाइपोग्राफी अपनी देखनी पड़ेगी, साथ साथ इस क्लिक करेंगे तब फ़ॉन्ट हमारा अप्लाई होता जाएगा। अब हमने यहाँ आइकन लगाना, मैं कहता हूँ ग्लोब। सो वी हैव ग्लोब आइकन हेयर। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ग्लोब जो है उसका साइज़ क्या आ रहा हो, आइकन का साइज़ बड़ा हो। सो मैं कहता हूँ 50, 70 मैंने इसका साइज़ रख दिया। अब मैं इसके नीचे बटन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बटन ये है हमारे पास। नया लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं एंड वी विल ब्रिंग इट टूवर्ड्स हेयर, और इसको हम करेंगे सेंटर लाइन। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, अब इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर में रख रहा हूँ इसका सेकेंडरी, और फोरग्राउंड कलर में क्या रख रहा हूँ इसका वाइट। हमने गलत कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने सेकेंडरी रखना है और फोरग्राउंड कलर हमने वाइट रखना है। मैं अगेन गलत कलर पिक कर लिया है, बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी। ये होवर पे हमारे पास आ रहा है, नॉर्मल पे हमने रखना था ये। सो वी हैव दिस टेक्स्ट हियर, लेकिन अभी भी ये हमारे पास एग्जैक्टली वो बटन नहीं आया जो हमें चाहिए। बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास पिक्ड है और फोरग्राउंड कलर, एंड होवर पे बैकग्राउंड हम इसका वाइट रख देते हैं एंड टेक्स्ट कलर सेकेंडरी कर देते हैं। इट विल बी गुड। सो वी हैव दिस ऑप्शन हियर। लेकिन इसका बॉर्डर लगाएंगे फिर होवर पे 1 पिक्सल्स, सो दैट्स बेटर। ओके, डिस्कवर मोर, हमारे पास इसमें टेक्स्ट आ रहा है, हम इसको लिखेंगे रीड मोर। और हमारे पास आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक आइकन भी आ रहा है आगे इसके, डबल एंगल। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे
आइकन लगाएंगे एंगल डबल बिफोर, हम इसकी पोजीशन रखेंगे आफ्टर। सो दिस लुक्स मच प्रिटियर नाउ। और हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉक्स शेडो आ रहा है पूरे सेक्शन पे। सो हम यहाँ पे आएंगे इस पे अपने कॉलम पे, और मैंने कहा भाई इसका बॉर्डर यहाँ बॉक्स शेडो आप दे दो, और स्कैटर आप 3 पिक्सेल्स करो। और आप कलर क्या करोगे इसका, मैंने कहा आप इसका कलर कर दो 128 128 एंड 128। सो वी हैव दिस कलर हेयर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब इस सेक्शन पे होवर हो तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये इफेक्ट लगा हुआ है ऑन होवर पे। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मोशन इफेक्ट्स है हमारे पास। एक तो हमारे पास हमने इसको ऑन डिफ़ॉल्ट ऐसे शो करवाना है। फिर हमारे पास माउस इफेक्ट्स है कुछ, और मैं चाहता हूँ कि जब हमारे पास माउस ट्रैक हो डायरेक्शन अपोजिट इस तरह हमारे पास, कुछ मैं कहता हूँ डायरेक्ट हमारे पास कुछ पोजीशन है ये ऐसे, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, तो मैं कहता हूँ जब हमारे पास इस पे होवर इफेक्ट हो तो हमारे पास क्या हो, मैं इसको कहता हूँ स्केल करो आप, ज़्यादा कर सकते हो आप इसको स्केल से, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं इसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दो टू राइट, इस तरह आप इसको स्क्रॉल दे सकते हैं। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए। डायरेक्शन अप, और स्पीड कितनी हो 4 हो। अभी हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ, हमने इसकी वैल्यू करनी है। ऑन होवर हमने इफेक्ट अप्लाई करना है इस पे, मोशन इफेक्ट्स दोबारा से लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, ऑन होवर इफेक्ट। डायरेक्शन अगर डाउन करें, हमने मेरा ख्याल है बटन को पिक कर लिया, वी हैड टू पिक दिस सेक्शन हेयर, हमने अपने इस सेक्शन को पिक करना था। मोशन इफेक्ट्स, सो ये हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, अब ये ऊपर जाएगा। इसको चेक करते हैं हम। स्क्रॉलिंग इफेक्ट है हमारे पास, स्क्रॉलिंग इफेक्ट हमारे पास क्या स्क्रॉल करने पे ऊपर जाएगा इस तरह। और हमें क्या लगाना है इस पे, माउस इफेक्ट लगाना है। स्क्रॉल इफेक्ट को रिमूव करते हैं ज़रा, दोबारा से हम बनाते हैं माउस इफेक्ट। हमारे पास माउस ट्रैक पे हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट आप लेके जा सकते हैं। फिर आपके पास डिफरेंट नीचे एनिमेशन है, एक्चुअली 3D टिल्ट है, मैं कहा अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं इसको। तो हम यहाँ ये वाला इफेक्ट लगा लेते हैं। वो जो इफेक्ट हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर की एक्चुअल साइड पे, वो हमारे पास थ्रू CSS लगा हुआ है। हम ऑन होवर इसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ सिलेक्टर, सिलेक्टेड जिस एलिमेंट का मैंने पकड़ा वो होवर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट बाय -20 पिक्सल्स। सो ये एक्चुअली क्या होता है, इस तरह हमारे पास होवर आने पे ऊपर जाएगा। अगर हम 1 सेकंड के लिए इस माउस इफेक्ट को क्लोज करें तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास ऊपर जा रहा है। और इसमें हमारे पास सिलेक्टर को आपने दे देनी है ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड्स, तभी हमारे पास इस तरह जाएगा। आई थिंक दिस इज़ बेटर कि हम अपने CSS सिस्टम से बना लें, हर चीज़ आपको बिल्डर नहीं प्रोवाइड करता। सो वी हैव दिस आइटम हेयर। अब हम इस सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे
इस सेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया और अगेन आई एम डुप्लीकेटिंग दिस, सो 3 टाइम्स इट हैज़ डुप्लीकेटेड। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाने जा रहा हूँ। इन सेक्शंस की हमारे पास क्या विड्थ आ रही है, 33.33% होगी डेफिनेटली। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे 2 सेक्शन बनाने हैं जिनकी विड्थ क्या रखेंगे हम 33.3%, और यहाँ से इसकी भी हम पोजीशन क्या रखेंगे 33.3%। ओके, अब इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ से क्या 30 पिक्सल्स। फिर से मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे, और आफ्टर डुप्लीकेटिंग इट मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा इधर। मैंने अपने इस सेक्शन को कॉलम को डिलीट कर दिया, दोबारा से मैं इसकी सेटिंग करनी होगी। एंड हेयर वी आर, डुप्लीकेट किया इसको एंड इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हम इसको 33.3 करेंगे। सेम हेयर वी विल डू इट 33.3। ओके, अब हमें इनके आइकन्स चेंज करने हैं। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट। Here we are, graphic designing and digital marketing, graphics designing and digital marketing। ओके, यहाँ हम लिखते हैं डेस्कटॉप, फिर हम यहाँ सर्च करते हैं चार्ट, यहाँ सर्च करते हैं इस आइकन के लिए रॉकेट। सो वी हैव डिफरेंट आइकन्स हेयर, इसको हमने अपडेट किया, वी गाइस कैन सी दैट। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल साफ स्टक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको मार्जिन अप्लाई करूँगा 10 पिक्सल्स, जिससे ये हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सेम हेयर वी विल अप्लाई मार्जिन हेयर और दिस एज वेल। एंड हेयर एज वेल। ओके जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास हमारी हेडिंग का साइज जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, हम इसको करेंगे हेडिंग 4 से, भी करेंगे हेडिंग 4 ताकि ये एक लाइन में आए और एक साइज में आए। एंड हेडिंग 4 हेडिंग 4 एज वेल। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तुम्हारे पास यहाँ हमारा डिज़ाइन आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ सेक्शन में हमें क्या ज़रूरत है, मार्जिन अप्लाई करने की ज़रूरत है। 50-50 मैंने यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर दिया। आई विल कम बैक एंड आई एम रिफ्रेशिंग माय पेज। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वी हैव नाइस। इस पे हमारे पास आई थिंक मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए ये साइज बड़ा आ रहा है। तो दोबारा इसको मैं 10 पिक्सल करूँगा और इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो वी हैव दिस इफेक्ट हियर। अब दोबारा नीचे आते हैं हम, और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास नीचे क्या आ रहे हैं, की फीचर्स आ रहे हैं। और की फीचर्स हमारे पास ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल सेम एज अपर सेक्शन है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब करना हमें ये चाहिए कि हम इसी सेक्शन को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे।
और इस सेक्शन को भी हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, इसको भी डुप्लीकेट करेंगे। ओके, वी हैव डुप्लीकेटेड ऑल द सेक्शंस। इस सेक्शन को मैं उठाऊंगा और कहाँ लेके आऊँगा, यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट आई विल पिक दिस सेक्शन, विल ब्रिंग इट हियर। सो ये चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ गई। अब मैं कहता हूँ ओवर की फीचर्स, एंड यहाँ पे हमें इन बटन्स की ज़रूरत नहीं है अब, बट वी नीड आइकन एंड टेक्स्ट हियर। हमें इनके अंदर चेंजिंग्स करनी होंगी। वी हैव 6 डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स हियर, और मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। हमारे पास 3 सेक्शन बन गए, ठीक हो गया। अब हम आएंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, क्रिएटिव डिज़ाइंस। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएटिव डिज़ाइंस, क्रिएटिव डिज़ाइंस, एंड इसका आइकन अपडेट करेंगे, जिसमें हमारे पास डिज़ाइन पेंट, हम ये आइकन लगा लेते हैं यहाँ पे, इंसर्ट। फिर हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन है, अब हमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी। सो हियर इज अवर डिस्क्रिप्शन, और मैं इसकी कंटेंट की टाइपोग्राफी में आ रहा हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन गोज हियर। और मुझे यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज भी ज़्यादा करना पड़ेगा, 18 पिक्सल सीम्स गुड। ओके, अब हमें दूसरे फील्ड्स के भी अपने आइकन्स अपडेट करने होंगे, कोऑपरेटेड। So we have heading here, top rated, then we have text here, और टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, इसके कंटेंट में आएंगे और इसको 3 पिक्सेस कर दिया। अब इसका आइकन भी अपडेट करना होगा हमें। मैंने कहा कप, टॉप, या फिर ट्रॉफी, ये रही हमारी ट्रॉफी, दैट्स गुड। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, आइकन का कलर दूसरा आ रहा है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, अपने आइकन का कलर सेकेंडरी कर रहे हैं, सेकेंडरी, same here, we will do that, secondary। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आइकन है, हमारा क्लीन कोड्स। we go clean codes, and Trapelia committed is committed to provide and write clean codes, और हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज अपडेट करेंगे। so it's 18 पिक्सल्स। आई थिंक हम इस सेक्शन को डिलीट करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे वो सारे फॉन्ट्स फीचर्स अप्लाई हो गए जो हमें चेंजेस रिक्वायर्ड थी इस सेक्शन में। ठीक हो गया, सो इट इज़ लुकिंग कूल। और मैं इस सेक्शन को क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट। बट इन दिस सेक्शन बिफोर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक इमेज चाहिए है लाइक दिस, और इमेज हमारी ऑलमोस्ट 80% विड्थ पे है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज अप्लाई करने से पहले 3 सेक्शन बनाऊँगा, और इसको मैंने कर दिया 10%। यहाँ से आकर चेंज कर लेते हैं। This is having 10%, this is having 10% as well, and this one is having 80%. This doesn't seem good। दोबारा इस सेक्शन को बनाएंगे हम। 3 कॉलम्स लिए हमने, इस कॉलम को 10% कर दिया हमने, एंड इस कॉलम को 10% कर दिया। एंड इस पूरे सेक्शन को हम क्या करेंगे, मार्जिन है टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल्स का, एंड यहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, इमेज, एंड इमेज गोज हियर। और इस इमेज की जगह हमारे पास क्या आएगा, सो अवर इमेज इज हियर। हमने इस सेक्शन को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स।
तो हम इस सेक्शन पे आ रहे हैं अपने, और हमने क्या करना, सिक्योर डेवलपमेंट जस्ट एक्सटेंड करेंगे हम अपना, और उसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे। नेक्स्ट 24/7 अवेलेबल, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सो अब हमें आइकन चेंज करने हैं अपने। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए माइक्रोफोन आ जाएगा हमारे पास। नो, यहाँ हमारे पास फर्स्ट एड है। यहाँ हम क्लॉक लगा सकते हैं अपना, नाइस क्लॉक 24/7। नहीं ऐसा कोई आइकन, वी आर अप्लाइंग क्लॉक हेयर। यहाँ हम लाएंगे लॉक, दिस इज लॉक्ड। So we have key features here as well, or it looks pretty cool. We have all the sections here. इसके नीचे हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है हमारा, जिसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है विद टेक्स्ट एंड आइकन्स, एंड आइकन पे हमारे पास ओवर इफेक्ट भी आ रहा है। सो इस सेक्शन को बनाते हैं। इस सेक्शन को लगाने से पहले हमें इसकी इमेज रिक्वायर्ड होगी, इमेज स्लैश बैक डॉट जेपीजी। सो वी हैव दिस इमेज हेयर, और हमने इसको डाउनलोड किया, एंड हम यहाँ पे आए एलिमेंटर में, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सेक्शन हियर। दिस सेक्शन गोज हियर, एंड टॉप एंड बॉटम से हम इसको करेंगे 50 पिक्सल्स अप्लाई, एंड मैं इसको टॉप एंड बॉटम से पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ 100 पिक्सल्स की। एंड मैंने बैकग्राउंड पे आए क्या किया, इमेज अपलोड की दिस वन, और अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड ओवरले दे रहा हूँ मैं इसको, इस कलर की, प्राइमरी कलर की, और ओपेसिटी इसकी कर दी हमने 0.45। ओके, अब इसमें मैंने क्या बनाने हैं, 4 सेक्शन बनाने हैं। कंट्रोल डी से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, दूंगा काउंटर। वी हैव काउंटर हेयर, लेकिन इस सेक्शन में हमें अपना आइकन खुद लगाना पड़ेगा ऊपर, आइकन। सो दिस इज अवर आइकन, और यहाँ आइकन का हम फ्रेम्ड, फ्रेम में हम सर्कुलर आइकन अपना अपडेट कर सकते हैं। आइकन हमारा किस कलर का आ रहा है, वाइट कलर का आ रहा है। इसमें हमारे पास ब्रीफ केस है। पहले हम इस आइकन की सेटिंग कर लेते हैं। प्राइमरी कलर हम करेंगे इसका वाइट, एंड नीचे हमारे पास जो टेक्स्ट आ रही है कंटेंट, इस काउंटर की भी हम सेटिंग करेंगे, और इस स्टाइल में आएंगे और टेक्स्ट कलर क्या करेंगे, इसका हम वाइट करेंगे, एंड इसका हम फॉन्ट कॉपीज कर रहे हैं। सेम फॉर टाइटल, टाइटल का भी हम फॉन्ट साइज करेंगे 24 पिक्सल्स, और इसका कलर हम क्या करेंगे, वाइट। तो इस आइकन में हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे पैडिंग दे रहा हूँ। पहले मैं इसको 20, इसको ज़्यादा करते हैं, 50, लुकिंग कूल। आइकन हम चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा ब्रीफ केस, इंसर्टेड हेयर, और ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, कंट्रोल डी। बाकी मैं कॉलम डिलीट कर देता हूँ। So we have this section here.
सो हमारे पास 4 सेक्शन आ गए यहाँ पे विद आइकन बॉक्स। मैंने अब कहा यहाँ पे क्या, इसको हमने कर दिया है प्रोजेक्ट्स, इसको हमने कर दिया क्या क्लाइंट्स, एंड इसको हम क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट और एंड आगे क्या कॉफी कप्स, डेवलपमेंट और कॉफी कप्स। ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यू अपने काउंटर वैल्यू अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ से जाना है आपने। मैंने कहा 104 और स्पीड हम कहते हैं कि 2000 सेकंड, मतलब 2 सेकंड्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट हो। इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ 52 एंड इसकी वैल्यू मैं कर रहा हूँ 1040 एंड कॉफ़ी कप्स हमारे कितने बनते हैं 3120, 3120 क्लाइंट्स, डेवलपमेंट ऑर्स, कॉफ़ी कप्स। अब हमने आइकन्स चेंज करने हैं। स्माइल, here we have ऑर्स के लिए क्लॉक है हमारे पास, क्लॉक and we are having cup here, कॉफ़ी, एक कॉफ़ी कप आ गया हमारे पास। सो दिस सेक्शन इज हेयर। अब इस आइकन के ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाना है। सो होवर इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, इसका मैंने कहा प्राइमरी कलर हमारे पास क्या हो जाए रेड, होवर एनिमेशन ग्रो, और हम इसके फिर कहाँ पे आएंगे, सिलेक्टर में आते हैं। सिलेक्टर में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे होवर इफेक्ट पे लगाएंगे बैकग्राउंड लेट्स से रेड, हमारे पास इफेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा इसको चेक करते हैं। लेट्स ट्रबल शूट इट, आई गेस इसके ऊपर हमने लगाया है। और इसके होवर इफेक्ट को एक दफ़ा रिमूव करते हैं क्योंकि हमारे पास ये कोडिंग के थ्रू होवर इफेक्ट ऐड होगा जो सा वहाँ पे लगा हुआ है। पहली दफ़ा ये ग्रो हो रहा है, दैट्स फाइन। चलिए इसी में हम इसको अप्लाई करते हैं। कस्टम CSS सिलेक्टर बैकग्राउंड कलर रेड, ये कंप्लीट आइकन पे आ रहा है। सो आई हैव टू डू दिस ऑन आइकन ओनली। ये हमारे पास प्राइमरी कलर इसका पिक किया था। सो इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं वाइट। यहाँ हम सिलेक्टर में आएंगे, ओवर बैकग्राउंड रेड, दिस इज नॉट वर्किंग आउट। कहीं इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास सारा काम विद द हेल्प ऑफ CSS कोडिंग हुआ है और एलिमेंटर में ऐसी फंक्शनलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा कि हम इसके आइकन की सिर्फ बैकग्राउंड पे कुछ अप्लाई कर सकें। सो इसको कस्टम CSS के थ्रू ही करना होगा। आई गेस इस वीडियो के पार्ट 1 के लिए इतना काफ़ी है और फर्दर हम अपना नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास देख सकते हैं इमेज रिपीट हो रही है, इस बैकग्राउंड पे आके इसकी सेटिंग करनी होगी हमें। तो इसको आपने क्या करना है, साइज कवर एंड अटैचमेंट फिक्स कर देते हैं इसकी, और रिपीट को हम करेंगे नो रिपीट, पोजीशन सेंटर सेंटर। ओके, इसको अपडेट किया मैंने। Here we go. So we have this design here with the help of Elementor Pro. It seems cool and thank you so much for watching. ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।